सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पढ़ेंगे। इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। ओके, सो इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो एंगल क्या है सबसे पहले देखो। तो एंगल के बारे में तो आप लोग पहले से सुनते हुए आए हो। एंगल क्या होता है? तो इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। सपोज कोई रे है, ओके, इसका ओरिजिनल पोजीशन ये है। अगर इसको रोटेट करते यहाँ से, ये ओरिजिनल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन ये हो गया। सो ये रे का कितना रोटेशन हो रहा है, कितना मूवमेंट हो रहा है, ये रोटेशन को मेजर करने के लिए हम लोग एंगल की जरूरत पड़ती है। तो यही है एंगल। इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। और इसका जो ओरिजिनल रे है इसको इनिशियल साइड बोलेंगे। आफ्टर रोटेशन इसका फाइनल पोजीशन को क्या बोलेंगे? दैट इट इज अ टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। ओके, अब देखो ये रे का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाले डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट मेक्स अ पॉजिटिव एंगल। सपोज ये एंगल का नेम दे देते हैं थीटा। ओके, सो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इट मेक्स अ पॉजिटिव एंगल बिकॉज इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो इसका डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रहता है इट मीन्स ये ओरिजिनल पोजीशन ये था, अब यहाँ से घूम के ये वाले पोजीशन में आ गया, ये वाला टर्मिनल साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दैट इट मेक्स अ नेगेटिव एंगल, तो ये लिखेंगे माइनस ऑफ थीटा। इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज रिमेंबर कि नेगेटिव एंगल बनाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल फॉर्म करता है। ओके, सो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक का मूवमेंट कैसे होता है? 12 1 2 3 इस डायरेक्शन में। ओके, सो यही हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे क्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, सो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इट मेक्स अ नेगेटिव एंगल। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और ये बनाएगा पॉजिटिव एंगल। एंगल समझ गए। अब एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम की जरूरत रहती है। तो ये क्या है? सेक्साडेसिमल सिस्टम दैट इज डिग्री मेजर। तो ये आप बचपन से जैसे सुनते हुए आए हो, कोई भी एंगल को जैसे मेजर करते थे इन द फॉर्म ऑफ डिग्री लिखते थे। सपोज ये वाला कितना डिग्री हो गया, तो ये बोलते थे ये 90 डिग्री है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इन द सिमिलर वे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल ये हो गया 180 डिग्री। तो इन द फॉर्म ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री, डिग्री मेजर तो आप लोग सुनते हुए आए हो। अब नेक्स्ट न्यू टर्म दो आप सुनोगे जिसको एंगल को मेजर कर सकते हैं बाय द ग्रेड मेजर एंड रेडियन मेजर। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बस आपको ये जान के रखना है कि ग्रेड मेजर से भी हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। आपको मेन इंपॉर्टेंट है डिग्री एंड रेडियन मेजर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री मेजर क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना फॉर्म करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। इधर हो गया ये स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री। ओके, और अगर ये कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो अगर देखो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है दैट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर देखो ये राइट एंगल को, जैसे ये वाला राइट एंगल है, ओके, इसको अगर हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ओके, ये होल एंगल सपोज यहाँ नेम दे देते हैं 0 O और ये A है और यहाँ एक B है। ठीक है, ये वाला पोजीशन का नाम दे दिए O A B। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इट इज 1/90 पार्ट ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, तो जैसे कोई सर्कल है, ओके, इसको अगर हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज इट इज क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट ऑफ होल सर्कल। इन द सिमिलर वे ये वाले एंगल आपको ऑलरेडी पता है 90 है, 90 डिग्री है। अगर इसको हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। यहाँ तक क्लियर है? 1 डिग्री क्या हो गया? दैट इट इज 1/90 पार्ट ऑफ राइट एंगल। ओके, अब क्या करते हैं, अगर इससे हम लोग को ये 1 डिग्री तो आपको पता चल गया दैट इज इट इज 1/90 पार्ट। अगर इससे छोटा एंगल फॉर्म हो रहा है तब उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
तो देखो, अगर ईच डिग्री, जितना भी ईच डिग्री है ये सब सारा को, अगर इसको हम लोग फर्दर क्या करें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो और छोटा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। 60, सपोज ये वाला होल 1 डिग्री था, इसको फिर से हम लोग फर्दर क्या किए, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनट। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और मिनट को हम लोग इस तरह से डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 60 इक्वल पार्ट्स में इसको फर्दर डिवाइड कर दिए, तो जो एक पार्ट आएगा 1 मिनट, उसको फर्दर हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तब उसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग डबल डैश से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया कि आप मिनट किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं। एक बार और देख लो कि राइट एंगल को आपको पता है 90 डिग्री बोलते हैं। ओके, सो इसको क्या किया, पहले 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ओके, सो उसका जो एक पार्ट आया तो उसको क्या बोले, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90। ओके, अब 1 डिग्री को क्या किया, फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनट। एंड 1 मिनट को फिर से हम लोग क्या किए, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो उसको क्या बोले, सेकंड। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, फिर 60, फिर 60। तो ये आप मेन तीनों याद रखो। ओके, सो वी कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, क्योंकि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, बिकॉज उसको 1 मिनट को फर्दर हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान देना, अच्छे से याद रखना, ये क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। अब आते हैं ग्रेड मेजर पे। ठीक है, तो डिग्री मेजर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं डिग्री को, 1 डिग्री को, फिर 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ओके, ये हो गया। अब देखो ग्रेड मेजर में क्या होता है कि इसमें देखो, ग्रेड मेजर में हम लोग क्या करते हैं कि क्या जरूरत है, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर 60 में करो, फिर 60 में करो। तो इसमें काम करते हैं कि क्या करते हैं कि 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, सो देखो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 100 ग्रेड। इट मीन्स ये वाला 1 राइट एंगल अगर ग्रेड के फॉर्म में लिखे तो उसको जैसे डिग्री में देखें कि ऊपर में एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं, और ग्रेड में क्या है, ऊपर में 100 टू द पावर g इस तरह से लिखते हैं, और इस तरह से इसको ग्रेड को डिनोट करते हैं। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। ओके, और प्रीवियस वाले से अब रिलेट करो कि 1 राइट एंगल को क्या बोलते थे, 90 डिग्री, तो उसको अब 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे। तो ग्रेड में क्या करते हैं ना, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसका जो एक पार्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज 1 ग्रेड। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 1/100 पार्ट ऑफ राइट एंगल। ओके, सो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। प्रीवियस वाले डिग्री मेजर से ही आप रिलेट करो, दोनों सेम ही है। जैसे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री था। ओके, इन दिस सिमिलर वे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेड के सिस्टम में 100 ग्रेड होता है। और उसमें क्या था, 1 डिग्री को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, इसमें क्या करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 पार्ट ऑफ राइट एंगल। इन दिस सिमिलर वे अब ये जो 1 ग्रेड आ गया, इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, फिर से और 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तब उसका हम लोग क्या करते हैं, फर्दर 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रीवियस वाले में देखो 60 पार्ट में किए थे ना, उसी तरह ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, ग्रेड मेजर में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ईच ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। देखो ये एक ग्रेड है तो इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसी तरह इसको भी, इसी तरह इसको भी। ओके, सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। ओके, और मिनट को भी इसमें हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एक इन दिस सिमिलर वे ईच मिनट, अब जो भी उसका एक पार्ट आया 1 मिनट, उसको फर्दर हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। प्रीवियस वाले में क्या देखे थे कि उसमें 90 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड किए, फिर 60, फिर 60। अब इसमें क्या है, 100 करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट
इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। ठीक है, आप प्रीवियस वाले डिग्री मेजर से रिलेट करो, दोनों सेम है। ये समझ गए ग्रेड मेजर क्या है। ओके, और डिग्री मेजर भी देख ली। अब ये न्यू और एक है मेजर, दैट इज रेडियन मेजर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको चैप्टर में आपको रेडियन मेजर से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो रेडियन मेजर क्या है, सपोज ये एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ इसका सेंटर है O सपोज कर लो, और ये इसका रेडियस ले लो, सपोज ये कोई पॉइंट ले लिए A, और सपोज कर लो ये रेडियस है, इसका सपोज कर लो लेंथ R है, R सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये R सेंटीमीटर का जो लेंथ है, अब यही R सेंटीमीटर का लेंथ हम लोग आर्क में ले लेते हैं। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क ले लेते हैं जो R सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो रेडियस का लेंथ है उतना ही हम लोग आर्क का एक लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देखें कि क्या है, रेडियस R सेंटीमीटर है, और वहां से लेके एक लाइन ज्वाइन कर दिए हैं ये वाला। ओके, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे, दैट इट इज 1 रेडियन। और 1 रेडियन को किस तरह से डिनोट करते हैं, 1 के पावर में C। ग्रेड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 के पावर में G। डिग्री को 1 के पावर में इस तरह से छोटा सा सर्कल बना देते थे। और ग्रेडियन को किस तरह से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 1 to the power of C। ओके, सो 1 रेडियन समझ गए क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ सेंटर पर एक एंगल बन रहा है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना आर्क का लेंथ है उतना ही रेडियस का लेंथ है ना। तो ये देखो आर्क है ये वाला, इसका R सेंटीमीटर है, लेंथ रेडियस का भी R सेंटीमीटर। यहाँ पर जो मिडिल पे जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, इसी को क्या बोलेंगे, दैट इट इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके, बाय द डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हो गया दैट 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो रेडियन समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिग्री एंड रेडियन मेजर। डिग्री भी आप पढ़ लिए, रेडियन भी पढ़ लिए। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो देखो यहाँ सपोज एक सर्कल है, इसका सेंटर O ले लिए, ये A है और ये B है। ये वाले को हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज इक्वल टू 1 रेडियन। जैसे प्रीवियसली आप बाय द डेफिनेशन पढ़े हो कि अगर कोई रेडियस है उसका लेंथ R सेंटीमीटर है और आर्क का लेंथ इसका भी R सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज 1 रेडियन। ओके, अब देखो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बोलूं कि इन टर्म्स ऑफ आप देखो होल कंप्लीट एंगल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो आपको पता है ये होल कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये होल सर्कल क्या हो गया, 360 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं बोलूं इन टर्म्स ऑफ रेडियन बताओ कि ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो आपको पता चल गया 1 रेडियन है। इन द सिमिलर वे आर्क, और एक आर्क ले लेते हैं R सेंटीमीटर का, जितना रेडियस है उसी का लेंथ का ले लेते हैं। तो यहाँ से सपोज ये इस तरह ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी एक 1 रेडियन बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हो दैट इट इज 2 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन यहाँ बना, यहाँ 2 रेडियन। इन द सिमिलर वे और एक आर्क ले लेते हैं इस तरह से, तो और एक ये वाला सेंटर पे क्या बनेगा, 1 रेडियन। ओके, सो ये होल क्या हो गया, 3 रेडियन। इन दिस सिमिलर वे हम लोग कितना आर्क इसमें कितना एंगल ड्रॉ करें कि ये होल एक कंप्लीट सर्कल बन जाए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, इसका आर्क ले लेते हैं, ये वाला आर्क है ना, ये वाला ले रहे हैं। ओके, सो देखो ये वाला तो आपको ऑलरेडी पता है दैट इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज बाउंड्री ऑफ द सर्कल। और बाउंड्री ऑफ द सर्कल आपको क्या पता है, दैट इट इज सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। ठीक है, अगर हम लोग ये R सेंटीमीटर का एक रेडियस एक लेंथ ले रहे हैं R, तो कितना आर्क इसमें हम लोग ड्रॉ करें कि ये होल एक कंप्लीट सर्कल आ जाए, तो डिवाइड बाय R कर देंगे। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि रेडियन सेंटर पे कितना फॉर्म हो रहा है, दैट इज 2 पाई। इट मींस इस तरह से आर्क कितना ड्रॉ करें, तो ये क्या किए, पूरा लेंथ तो आपको पता है दैट इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री सर्कमफ्रेंस, तो ये 2 पाई r होता है, तो डिवाइड बाय r कर दिए, तो 2 पाई इज द रेडियन। ओके, और वी ऑलरेडी नो दैट 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री।
2 पाई मतलब ये होल कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ रेडियाई, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री आपको पता है दैट इट इज 360 डिग्री. ओके, so 2 pi is equals to 360 degree. It means that pi radian is equal to 180 degree. तो यहाँ से आपका रिलेशन निकल गया इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड रेडियन, दैट पाई रेडियन, रेडियन को किस तरह से डिनोट करते हो, ऊपर में c is equal to 180 डिग्री. ओके, सो यही वाला रिलेशन है इन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. ओके, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बोलूं 1 रेडियन, जैसे ये वाला आप वैल्यू निकाले दैट इट इज 1 रेडियन, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बोलूं डिग्री में बताओ तो वो क्या होता है 180 बाई पाई, और पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है दैट इज 22/7. इसमें पुटअप किए. ओके, सो ये क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट. ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, इट मींस 1 रेडियन जो ये बन रहा है इट इज इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट. ओके, अब इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अगर 1 डिग्री में इन द टर्म्स ऑफ रेडियन बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा ना इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री. 180 से डिवाइड कर दिए तो इसमें भी पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं तो इतना रेडियन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन. ओके, सो ये क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट देखो, अभी तक आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिग्री के टर्म्स में पढ़ते हुए आए हो. अब आपको इसको रेडियन के टर्म्स में भी याद करना होगा. तो देखो पाई इज इक्वल्स टू, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू क्या पढ़े 180 डिग्री. ओके, अगर मैं बोलूं पाई बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2 कर दी तो ये क्या हो गया 90 डिग्री. मीन्स पाई बाई 2 इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन बोलेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2. 180 डिग्री तो आप देखे हो पाई, 360 डिग्री को क्या बोलेंगे पाई. उसी तरह से ये सारे भी आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियन याद रखना होगा. ठीक है, तो देखो अगर 30 डिग्री बोले तो इसको बोलते हैं पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, इससे आप निकाल सकते हो. और ये हो गया पाई बाई 3, 270 डिग्री ये हो गया 3 पाई बाई 2. ओके, सो इसी तरह से जितने भी डिग्री के टर्म्स में अभी तक आप याद करते आए हो, इन टर्म्स ऑफ आपको रेडियन के टर्म्स में भी याद रहना चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये सारे वैल्यूज आपको याद है, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी आपको पता होना चाहिए. तो रेडियन that is 30 degree is equals to pi by 6, 45 degree is equals to pi by 4. तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. तो देखो आपको रेडियन मेजर का फॉर्मूला पता चल गया दैट अगर डिग्री मेजर में क्वेश्चन में गिवन है उसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इन द सिमिलर वे अगर रेडियन मेजर में गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 180 बाई पाई से, तो वो डिग्री में चेंज हो. तो ये दो फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर. ओके, तो अभी तक आपने देखा डिग्री और रेडियन मेजर में रिलेशन क्या है, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री. ओके, अब देखो इन तीनों सिस्टम में सपोज डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, एन आर फॉर रेडियन एंड जी फॉर ग्रेड इन एन एंगल थीटा. कोई भी एक एंगल का आप निकाल रहे हो तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, d by 90 is equal to g by that is grade by 100 which is equal to 2 by pi radian. ओके, सपोज कोई एंगल है उसको डिग्री में दिया हुआ है और आपको ग्रेड में चेंज करना है तो क्या करेंगे g is equals to सिंपली आप ये दोनों को ले लो, 100 उधर भेज दो, 100 by 90 into d. अगर डिग्री में गिवन है ग्रेड में चेंज कर सकते हैं. ओके, इन द सिमिलर वे अगर ग्रेड में दिया हुआ है डिग्री में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में दिया हुआ है ग्रेड में, यानी कोई भी एंगल अगर कोई भी सिस्टम में दिया आइदर ग्रेड, रेडियन या डिग्री मेजर, तो तीनों में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन. ओके, सो ये रिलेशन आप याद रखना, आपको मे बी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है कि रिलेशन क्या है इन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन मेजर ओके ऑफ एनी एंगल थीटा. सो ये नेक्स्ट थ्योरम है. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बिकॉज इस रिजल्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा. ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं. तो देखो क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इफ एन आर्क ऑफ लेंथ l subtends an angle theta radian at the center then theta radian is equals to
L by R। तो देखो ये थीटा रेडियन है, इट मीन्स एंगल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन रहेगा। ओके, सो सपोज एक सर्कल है, ये इसका सेंटर सपोज कर लिया O A B, इसे हम लोग नेम दे देते हैं। और क्या क्या दिया हुआ है देखो, बाय दिस स्टेटमेंट रेडियस दिया है R सेंटीमीटर का, ये रेडियस ले लिए। आर्क ऑफ लेंथ दे दिया गया है L सेंटीमीटर। ओके, सो ये लेंथ L हो गया। और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, रिजल्ट में प्रूव करना है दैट ये वाला जो एंगल है थीटा, ये पूरा क्या है, पूरा एंगल है थीटा रेडियन। ये किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ओके, सो गिवन इन्फॉर्मेशन आपका देखो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, दैट इज OAB द रेडियस विच इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। और आपका आर्क दे दिया गया है क्या, आर्क AB इज इक्वल टू L लेंथ है, दैट इज L सेंटीमीटर। और ये पूरा एंगल कितना दिया हुआ है, ये वाला, दैट इज एंगल AOB विच इज इक्वल टू थीटा रेडियन। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो ये वाले एंगल को हम लोग क्या 1 रेडियन बोल सकते हैं। अब ऐसे मैंने क्यों बोला, ध्यान से देखो। सपोज ये एक रेडियस है R सेंटीमीटर का, यहाँ पर एक आर्क ले लेते हैं, ये भी सपोज कर लो क्या है, ये R सेंटीमीटर का है। और यहाँ एक पॉइंट ले लो C। ओके, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन क्या पढ़े हो, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, अगर इफ सपोज आर्क ऑफ सेम लेंथ एज दैट ऑफ रेडियस, रेडियस का जितना लेंथ है उतना ही अगर आर्क ले लेते हैं, तो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, 1 रेडियन बाय द डेफिनेशन। तो बाय दिस वी कैन राइट दैट आर्क AC ये वाला, दैट इज R सेंटीमीटर, ये क्लियर है। और एंगल AOC, एंगल AOC विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 रेडियन। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सपोज देखो ये एक सर्कल है, यहाँ सपोज कर लो सेंटर है, और ये सपोज कर लो कोई एंगल है, सपोज कोई भी थीटा एंगल, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो जैसे ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, और एंगल है ये, अगर आर्क का लेंथ हम लोग इंक्रीज करते हैं, यहाँ से यहाँ हो गया, तो इससे क्या देख रहे हैं, एंगल सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसका भी तो लेंथ एंगल इंक्रीज किया। अगर आर्क का लेंथ छोटा रहेगा तो एंगल भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। लेंथ ऑफ द आर्क अगर इंक्रीज करते हैं तो एंगल भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो देख रहे हैं कि आर्क के इंक्रीज होने से एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। बाय दिस वी कैन से दैट जो आर्क है वो प्रोपोर्शनल किससे है, एंगल से। ओके, सो बाय दिस वी कैन राइट दैट सिंस length of the arc is proportional to the angle at the center of the circle, length of arc is proportional, length of arc is proportional to the angle, okay, at the center of the circle, at the center of the circle, ठीक है। तो अब यही एक स्टेटमेंट अब याद रखना, इसी से ये वाला थ्योरम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखें कि आर्क का जो भी लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल है किससे, एंगल से। तो बाय दिस वी कैन राइट दैट एंगल AOB, ये वाला बड़ा वाला एंगल दैट इज थीटा रेडियन जो था, डिवाइड बाय एंगल AOC, ये किसके इक्वल हो जाता है, आर्क AB डिवाइड बाय आर्क AC। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है, बिकॉज एंगल इज प्रोपोर्शनल टू दी आर्क। ओके, अब आपका क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। ये थीटा रेडियन गिवन है, और ये है 1 रेडियन, आर्क लेंथ दिया हुआ है AB का L, और ये हो गया R, ठीक है। बाय दिस वी कैन राइट दैट थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू L by R, और यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, कि थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू L by R। ओके, सो ये इस तरह से आपको थ्योरम प्रूव करना है, और ये रिजल्ट आप याद रखो। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो सम यूजफुल पॉइंट्स, तो ये कुछ यूजफुल पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखो क्या है, फर्स्ट वाला पॉइंट, द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट इन अ क्लॉक इज 30 डिग्री। तो क्लॉक में, जैसे क्लॉक है ये, है ना, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर दो डिजिट के बीच में एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। तो सपोज यहाँ 12 है, ये क्लॉक है, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज 12 है और इधर 1 है, तो अगर कोई भी दो डिजिट के बीच में कंसेक्यूटिव डिजिट है, यानी कंटिन्यूअस वाला डिजिट के बीच में कितना एंगल होता है, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है।
सो ये किस तरह से 30 डिग्री निकालना है ये भी देख लेते हैं। तो देखो होल ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज 360 डिग्री सर्कल। और इसमें कितना डिजिट है, देखो 12 से डिवाइड किए तो ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इट मीन्स दैट कोई भी दो डिजिट के बीच में कितना एंगल है 30 डिग्री। और इन द फॉर्म ऑफ अगर रेडियन बोले तो विच इज इक्वल टू होता है π/6 रेडियन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। तो देखो सर्कल है, क्लॉक है, इसमें दो हैंड रहता है, एक आवर हैंड रहता है और एक मिनट हैंड रहता है। कोई भी आवर हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, पूरा उसको 1 आवर लगता है। तो 1 आवर में वो एक डिजिट से दूसरा डिजिट मूव कर रहा है, इट मीन्स 30 डिग्री मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है एंड द आवर हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन 1 आवर। 1 आवर में वो एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे मूव करता है, तो इसीलिए 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब थर्ड वाला देखो क्या है, द मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 मिनट। अब देखो ये किस तरह से लिखा है, ये जो मिनट हैंड लिखा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। तो देखो अगर मैं बोलूं मिनट हैंड 60 मिनट में कितना मूव करता है, 60 मिनट यानी 1 आवर होल 60 मिनट में ये पूरा घूमता है, दैट इज 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, 360 डिग्री ये मूव करता है। तो बाय दिस वी कैन राइट दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। 60 से डिवाइड कर दिया तो सिंपली, तो समझ रहे हो मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। आवर हैंड एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जाने के लिए उसको 1 घंटा का वक्त लगता है, दैट इज 30 डिग्री एंगल वो बनाता है, एक डिजिट से दूसरे डिजिट में जा रहा है। और यही चीज यहाँ पे लिखा था कि कोई भी दो डिजिट के बीच में एंगल कितना रहता है 30 डिग्री का, विच इज इक्वल टू π/6 रेडियन इन द फॉर्म ऑफ रेडियन अगर आप बोले तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना, आपको क्वेश्चंस में यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसमें भी हम लोग देखते हैं जो अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है, तो देखो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको जनरली आपका जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें जरूर से रहेगा। तो आप ये अच्छे से ध्यान से देखना कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, और विदाउट यूजिंग द पेन आप इजीली बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो देखो 7:20 है, इट मीन्स यहाँ सपोज कर लो 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर ये हो गया आवर हैंड और मिनट हैंड ले लेते हैं। देखो 7:20 है, इट मीन्स मिनट हैंड यहाँ पर कहीं है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आपको यही बोला गया है कि आवर हैंड ये है और मिनट हैंड ये, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। सपोज ये थीटा ले लेते हैं, इसके बीच में कितना एंगल है। ओके, अब देखो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या दो डिजिट के बीच में एंगल कितना रहता है, जैसे अभी प्रीवियसली देखे हम लोग, कोई भी दो डिजिट है क्लॉक का, उसके बीच में कितना एंगल होता है 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला 30 डिग्री हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का आपको एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 30 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप 30 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका 30 डिग्री हो गया। तो टोटल कितना हो गया 30 30 30 दैट इज 90, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था एंगल बिटवीन दी आवर हैंड और मिनट हैंड। तो ये क्या आंसर हो गया? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। तो देखो क्यों नहीं आंसर हुआ, देखो 7:20 जब हो रहा है, ये मिनट हैंड यहाँ पर आया है, तो ये वाला जो आवर हैंड ये भी तो थोड़ा मूव किया होगा, ये 7 पे ही तो नहीं रुका होगा ना, तो ये भी मूव किया होगा। अब ये कितना मूव किया होगा, तो देखो मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो उसको 20 मिनट हुआ। तो इट मीन्स दैट आवर हैंड देखो क्या है, आपको पता है आवर हैंड क्या होता है, दैट इज 1 आवर में वो कितना मूव करता है, 1 आवर में वो 30 डिग्री मूव करता है। ठीक है, इट मीन्स 60 मिनट, 1 आवर को 60 मिनट बोलते हैं, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/60। ओके, ये लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 डिग्री। ओके, और आपको क्या बोला गया है 20 मिनट हो चुका है। ठीक है, 20 मिनट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, तो 20 मिनट 1/2 इंटू 20 कर दिए, दैट इज 10 डिग्री।
यानी आवर हैंड आपका 10 डिग्री मूव कर चुका है क्योंकि 20 मिनट हो चुका है। तो ये 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 प्लस 10, दैट इज टोटल इक्वल टू 100 डिग्री। सो आपका ये एंगल फाइंड करना था इन बिटवीन दी आवर हैंड और मिनट हैंड, तो ये एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। ठीक है, एक बार और समझ लो मैंने क्या क्या बताया। एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड आपको बताना था। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है दो डिजिट के बीच में एंगल कितना रहता है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हो गया टोटल 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये आवर हैंड तो यहाँ रुका नहीं रहेगा ना, 20 मिनट हो चुका है, तो ये थोड़ा और मूव किया होगा। तो ये कितना मूव किया होगा आपको ऑलरेडी पता है दैट आवर हैंड जो 1 आवर में वो 30 डिग्री मूव करता है। 1 आवर में एक डिजिट से दूसरे डिजिट में 30 डिग्री उसको टाइम लगता है, एंगल बनता है। ठीक है, सो 1 आवर में उसको 30 डिग्री एंगल वो मूव करता है। इट मीन्स 20 मिनट अगर हम इसका निकाले तो ये हो गया 10 डिग्री। इट मीन्स ये 20 मिनट में 10 डिग्री मूव किया होगा, और वही 10 डिग्री से इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन एपी दिया हुआ है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन। सो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको ये दे दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें देखो एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन एपी, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कुछ पॉइंट्स ले लिए, सपोज ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो एंगल्स है आर इन एपी, एपी समझ रहे हो, एपी क्या होता है, इट मीन्स ऐसा कोई सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, कोई भी एक सीक्वेंस है। तो सपोज हम लोग एंगल ले लेते हैं, ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2d है। ठीक है, और ये ले लेते हैं ए प्लस 3d। ठीक है, एंगल्स हमने क्या क्या ले लिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। एंगल्स ये क्यों इस तरह से ले रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज द एंगल्स आर इन एपी, और एपी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट मीन जो सीक्वेंस आएगा, जो एंगल्स, उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा हर बार सेम होगा। ठीक है, और आपको क्या गिवन इंफॉर्मेशन है दैट ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल देख रहे हो क्या है, ए प्लस 3d, ये किसके इक्वल है, डबल द लीस्ट। डबल है छोटा वाला एंगल से, छोटा वाला एंगल क्या है, दैट इज ए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इससे हम लोग का क्या इक्वेशन आएगा तो देखते हैं। तो इसको माइनस किया, 2a माइनस ऑफ a दैट इज a इक्वल टू 3d। ठीक है, सो ये एक इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन, यानी ये लीस्ट जो एंगल है ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ओके, अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इट मीन्स दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर ए प्लस डी सारे एंगल्स का एडिशन क्या होता है 360 डिग्री रहता है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या करते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, ये क्या आ जाएगा 4a और प्लस 3 4 5 6d विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो देखो 4a प्लस 6d इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। तो इसमें क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और देखो यहाँ पर एक गिवन इक्वेशन आया था बाय दी गिवन इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, a इक्वल टू 3d, तो हम लोग 3d को सिंपली a लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इससे हम लोग का स्मॉलर एंगल आ जाएगा दैट इज a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यही आपको बोला गया था लीस्ट एंगल फाइंड करने। तो देखो ये तो अब डिग्री में आया, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो क्या करना होगा, सिंपली 60 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 3। पाई बाई 3 रेडियन इज द आंसर। ठीक है, आपको ये बोला गया था लीस्ट एंगल फाइंड करो दैट इज पाई बाई 3 इन रेडियन, तो रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस। ओके, सिंपली देखो इसमें हम लोग क्या किए हैं, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स था वो एपी में था, तो वो एंगल्स हम लोग लेट कर लिए हैं। और ये गिवन है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो वो लिख दिया।
उससे एक इक्वेशन आया और एक गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे इक्वेशन, सिंपली सॉल्व किए हैं, वो डिग्री में आया है, कन्वर्ट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ओके, सो नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड दी रेडियन मेजर। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या गिवन है, फाइंड दी रेडियन मेजर, ये डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर जैसे देखिए आपको पता है दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। अगर 1 डिग्री बोले तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। ओके, इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180। तो आपको क्या फाइंड करना है, 340 डिग्री। तो 340 डिग्री इज इक्वल टू आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाई 180 से। ओके, सो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 17 पाई बाई 9 रेडियन। ओके, सो इसी तरह से आप कोई भी एंगल दिया हुआ है डिग्री में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया, ये रेडियन को ऑलवेज आपको पता है टू द पावर ऑफ c लिखते हैं, तो ये लिख दिया। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो क्या है, 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड। जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मिनट को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और डबल डैश रहा तो वो सेकेंड। ओके, सो इसको अब किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ 30 मिनट है। देखो यहाँ एक चीज आप जैसे पढ़े हो, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो सेकेंड है उसको मिनट में चेंज करते हैं। ये होल टर्म को क्या करेंगे ना, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, और डिग्री में आपको जब ये पूरा वैल्यू आ जाएगा तो उससे आपको आसानी होगा ना सॉल्व करना, इनटू डायरेक्ट आप 5 बाई 180 कर सकते हो। ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, इट मीन्स अगर हम 1 सेकेंड बोले तो इट मीन्स यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी सेकेंड में गिवन है उसको मिनट में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 30 सेकेंड, तो उसको मिनट में चेंज करते हैं, तो 30 बाई 60 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा मिनट में, दैट इज 1 बाई 2 मिनट। ओके, अब ये मिनट में आ गया। अब यहाँ पर क्या देखो, 37 मिनट दिया हुआ था और ये 1 बाई 2, ये होल को हम लोग क्या कर दिए, 37 1 बाई 2, ये होल मिनट में चेंज हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 5 डिग्री। ठीक है, ये होल क्वेश्चन हो गया, ये 5 डिग्री है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको होल टर्म को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, ठीक है, सो 75 बाई 2 मिनट में है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो देखो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हो दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट को क्या करेंगे, 60 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 करेंगे, तो इसमें सिंपली 1 बाई 60 कर दिया। तो इसको सॉल्व करो, तो ये देखो 5 टाइम्स 5 12 और इधर जाएगा 15 टाइम्स, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, 3 एक बार और कैंसिल कर देते हैं, 3 4 3 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं 5 और ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होल टर्म डिग्री में है, 8 5 40 प्लस 5 दैट इज 45 बाई 8। ओके, ये होल टर्म डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, पाई बाई 180 कर दो, तो पाई बाई 180। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो 5 टाइम्स ये चला गया, 5 3 15 और ये 6 टाइम्स 5 9 और ये एक बार और चला जाएगा 4 बार, तो इट मीन्स पाई बाई 32 रेडियन इज द आंसर। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको देखो कभी भी मिनट और सेकंड में दिया हुआ है तो उसको होल टर्म को क्या करो, पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे यहाँ सेकंड में था उसको पहले मिनट में चेंज किया, फिर बाई 60 किए, ये मिनट में आ गया। अभी होल टर्म मिनट को क्या किए, बाई 60 कर दिए, तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब पूरे टर्म अगर डिग्री में कन्वर्ट हो गया है तो रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180। ओके, सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा, कोई भी वैल्यू आइदर डिग्री में है रेडियन में चेंज करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, तो देखो अब नेक्स्ट है ये आपका रेडियन में क्वेश्चन गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे उसमें प्रीवियस वाले में देखे थे कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई। सो इसको सिंपली क्या करना होगा 2 पाई बाई 15 है, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं पाई पाई कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल कर दो, 5 टाइम्स 5 3 जा और इधर हो जाएगा 36। ओके, तो इसको एक बार और कैंसिल कर दो 12, तो यहाँ क्या दिख रहा है 24 डिग्री इज द आंसर। इट मीन्स 2 पाई बाई 15 इज इक्वल टू क्या होता है 24 डिग्री। ओके, सो इसमें देख रहे हैं डिग्री मेजर में आपको कन्वर्ट करना था तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ओके, अब देखो ये भी क्या है रेडियन मेजर में है और आपको क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि पाई दिया हुआ था तो सिंपली कैंसिल आउट हो गया और पाई का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता है दैट इज 22/7। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत करना, पाई ऑलवेज 22/7 होता है इसका वैल्यू दैट इज 3.14 और पाई रेडियन की बात की जाए तो ये होता है 180 डिग्री। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स 16 45 बाई पाई, तो 45 और पाई की वैल्यू पुट अप कर देते हैं दैट इज 22/7। इसमें तो और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 315/22। ठीक है, ये आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो देखो ये तो फ्रैक्शन में आया है ना, आपको क्या करना होगा इसको फ्रैक्शन में जब भी आए डिग्री तो उसको आप मिनट और सेकंड में चेंज कर दो। ठीक है, तो उसको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले इसको क्या करो डिवाइड करो और मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो ये क्या है 315 डिवाइड बाई 22, तो इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर सपोज डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 22 और 315 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 95। ओके, तो एक बार और डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स, ठीक है 88। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 5 6 7, तो इट कैन बी रिटन एज इन द मिक्स फ्रैक्शन आप लिख सकते हो 14/7/22। ठीक है, ये होल टर्म आपका डिग्री में है। ठीक है, सो देखो 14 डिग्री इसको आप बाहर ले आओ। अब देखो ये 7/22 जो फ्रैक्शन में है ना, तो इसको क्या करो मिनट में चेंज करो। तो आपको ऑलरेडी जैसे आपको पता है डेट 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो देखो डिग्री है फ्रैक्शन में, आपको इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करना होगा मल्टीप्लाइड बाई 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज 14 डिग्री। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, 30 ये हो गया 11, तो ये आ जाएगा 210/11। फिर से अगेन इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, अब जो भी टर्म इस तरह से आएगा ना उसको आप बाहर ले आना। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 210/11, इसको आप डिवाइड करो, जैसे 11 को डिवाइड करते हैं 210 से। ठीक है, 11 1 जा इधर आ जाएगा 100, 99 दैट इज 1, तो इट कैन बी रिटन एज 19 1/11 मिनट होल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट, ये मिनट वाले को बाहर ले आए। अब जो फ्रैक्शन वाले को है ना उसको अगेन क्या करो आप सेकंड में चेंज कर दो। तो आपको जैसे ऑलरेडी पता है क्या दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो देखो ये आपका मिनट में था, इसको सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं 14 डिग्री 19 मिनट। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 60/11, तो इसको फिर से आप डिवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। तो 11 5 टाइम्स 55, ये इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। तो सिंपल जो कोटेंट है वही आप लिख दो दैट इज 5 सेकेंड इज द आंसर। मतलब जब भी अगर फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ रहा है ना आपका डिग्री में, तो उसको आप मिनट और सेकंड में जरूर उसको कन्वर्ट कर लेना और इस तरह से करना है। ठीक है, अगर आपका सिंपली डिग्री में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है तो। और अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको क्या करो जो भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद
मल्टीप्लाई बाई 60 किया, दैट इज मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर से मल्टीप्लाई किया 60 से, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इस सबको सॉल्व करना है। ठीक है, और जैसे ये प्रीवियसली हमने देखा था, ये डिग्री में था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, इसमें डिवाइड बाई 60 कर रहे थे, है ना। देखो ये सेकंड में था, डिवाइड बाई 60 किया तो ये हो गया आपका सेकंड से मिनट में। ओके, और इसमें क्या देख रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा ये सारे क्वेश्चंस, एंड आई होप, और ये सारे क्वेश्चंस हो गए। आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। hit the like button, don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon to get the notification. Okay, like and share with your friends, and for the PDF join me on Telegram. आपको यहाँ पर PDF अवेलेबल हो जाएगा जो भी इस वीडियो का। Okay, और you can also follow me on Instagram, and that's all.